हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, एसएससी की किस्मत ख़राब है या एसएससी की तैयारी करने वालों की, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब एसएससी काम करता है तो कोविड वगैरह ईटीसी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं और नॉर्मल आप जानते हो एसएससी कैसा काम करता है। चलो आज इसी बारे में बात करते हैं। कई दिनों से न्यूज़ चल रही है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। आज का एग्ज़ाम हो भी चुका है। आई होप जिनका भी एग्ज़ाम था अच्छा गया होगा। पॉइंट वाइज हम बात करने वाले कोविड-19 की सेकेंड वेव, इसके बारे में बात करेंगे, कितने केसेस हो चुके हैं, स्टेट्स एंड लॉकडाउन। दूसरा पॉइंट हम लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि राज्यों की क्या स्थिति है, उनमें केसेस कितने हैं। तीसरा पॉइंट हम लेंगे CHSL 19 जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था CHSL का, उसका डाटा देखेंगे कि क्या उसमें कब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, क्या स्थिति थी उस टाइम केसेस की। चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि स्टडी रेगुलर करती रहनी चाहिए, यही इम्पोर्टेंट है और यही आपकी सफलता का मंत्र भी रहेगा। लास्ट में हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या CHSL 20 वाला एग्ज़ाम भी बीच में पोस्टपोन हो सकता है। फिर हम देखेंगे कि और दूसरे एग्ज़ाम्स जो अभी होने वाले थे वो कैंसिल हुए हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि फेक न्यूज़ अवॉइड करें। बिल्कुल सोशल मीडिया का ज़माना है जहाँ फेक न्यूज़ फैलते टाइम नहीं लगता, तो आपको फेक न्यूज़ को बिना वेरिफिकेशन के बिलीव नहीं करना है, आपको पढ़ाई जारी रखनी है। चलिए अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कोविड-19 की सेकेंड वेव। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम इंडिया में 12 लाख, लगभग 13 लाख मान सकते हैं केसेस एक्टिव हैं। जी हाँ, जिनको कोरोना है एक्टिव हैं, और 1,70,000 के समथिंग लोग मर चुके हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ख़तरनाक कोविड का सिचुएशन है इंडिया में। हमारी सरकारें कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से इस वेव को रोका जाए। कोविड के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए कई राज्य, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, सभी ने अलग अलग तरीके की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जैसे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कॉलेज, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, जहाँ जहाँ गैदरिंग ज़्यादा होती है वो चीज़ें बंद कर दी गई हैं कुछ समय के लिए, अगले आदेश तक, ताकि ये कोविड का एक जो साइकिल है वो बढ़ ना सके। चलिए अब देखते हैं हम CHSL 2019 का डाटा। देखिए, CHSL का टियर 1 16 मार्च से 27 मार्च 2020 को होने वाला था, जो 3-4 दिन चला, लेकिन केसेस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे, बहुत बुरी हालत थी। उसी वजह से SSC ने 20 मार्च 2020 को एक नोटिस निकाला कि जो भी एग्ज़ाम रनिंग है वो तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दी जाती है अगले आदेश तक। तो जिनकी एग्ज़ाम हो चुकी थी उनकी हो गई, बाकी जितने भी बचे हुए थे 12 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक एग्ज़ाम करवाई गई। जो बचे हुए कैंडिडेट्स थी उनकी, हम कुछ नहीं कह सकते, ये निर्णय कमीशन का होगा कि उन्हें एग्ज़ाम पोस्टपोन करनी है या नहीं। हमें हाँ मुश्किल बहुत है, क्योंकि आप सबको पता है सब डरे हुए हैं कोविड के चक्कर में, और उस टाइम पे एग्ज़ाम देना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको स्टडी करती रहनी ही चाहिए रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो अगला आपका कंपटीटर वो कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, वो आपसे आगे निकल जाएगा और सिलेक्शन ले जाएगा। फिर दूसरी चीज़, आप फेक न्यूज़ पे बिल्कुल भरोसा ना करें। आप ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होती है, नहीं होती है, जो भी न्यूज़ होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ जो भी अपडेट रहेगी SSC एग्ज़ाम्स के बारे में। अगर आप एग्ज़ाम कैंसिल भी होती है तो आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसको आपको यूज़ करना चाहिए। अभी जो 1-2 दिन में जितने भी चल रही हैं एग्ज़ाम, उनका एनालिसिस देखो, किस तरह की टाइप पूछी जा रही है, उसी के हिसाब से आपकी स्टडी को पढ़िए। देखिए, आप कुछ नया नहीं पढ़ सकते इस टाइम, लेकिन
उस हिसाब से कुछ चीज़ें पढ़ के जा सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी लास्ट टाइम पे। अब देखते हैं दूसरे एग्ज़ाम्स की न्यूज़। देखिए एयरफोर्स का एग्ज़ाम XY ग्रुप का एयरमैन सिलेक्शन के लिए होना था जो पोस्टपोन हो चुका है। ऐसे ही CCRAS LDC UDC के लिए होना था, वो भी पोस्टपोन हो चुका है। MPPSC प्री एग्ज़ाम होना था मध्य प्रदेश का जो पोस्टपोन हो चुका है। ऐसे ही UPSSC फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो चुका है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होना होगा तो वो हो जाएगा, आपको उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम तब है, उसी हिसाब से आप तैयारी लगातार करते रहिए। जो पैटर्न आ रहा है उसी हिसाब से प्रैक्टिस करते हुए आप अपनी तैयारी जारी रखें, पॉजिटिव रहें। जो होगा सब ठीक होगा, कुछ भी होगा उसे आप फेस करने की हिम्मत रखें। पोस्टपोन नहीं होती है एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट। Please subscribe our channel for regular updates. Thank you for watching this video. All the best.